प्रेडिक्शन यानी भविष्य बताना, यानी वो चीज बताना जो अभी तक हुई नहीं है, जिसके बारे में कोई अनुमान नहीं लगाया जा सकता अकॉर्डिंग टू द प्रेजेंट सिचुएशन। बिल्कुल राइट। इसके पीछे की साइंस क्या है? हम कैसे बता पाते हैं कि आने वाले कल में क्या होगा? ये कहीं लिखा है? नहीं। क्या ये कोई आमद है जो ऊपर से आ जाती है? कोई ऐसा मिरेकल है कि आपके कान में कोई बोल के चला जाता है? इसके पीछे सच क्या है? इसके पीछे का एक ही सच है, वो है आपकी गणनाएं, आपकी रिसर्च। मैं हमेशा ये कहता हूं ध्रुव कि भाई जब भी मैं कोई प्रेडिक्शन देता हूं तो उसके पीछे मेरी महीनों की मेहनत होती है, महीनों की रिसर्च होती है, महीनों की गणनाएं होती हैं, तब जाकर के मैं उस प्रेडिक्शन तक पहुंचता हूं। ऐसा कभी नहीं होता कि आपने आज कुछ पूछा, मैंने चुटकी बजाई है, मेरे कान में किसी ने कुछ कह दिया या किसी ने ऊपर से फूंक मार दी या मुझे कोई माइंड में कोई आइडिया आया और मैंने वो आपको बोल दिया। ऐसा बिल्कुल नहीं होता है भाई। ज्योतिष प्योरली कैलकुलेशन बेस्ड, एस्ट्रोनॉमी बेस्ड साइंस है और वहां सारा खेल कैलकुलेशंस का। क्या रिसर्च होती है? क्या रिसर्च होती है? ग्रहों की, नक्षत्रों की, बस केवल उसी पर टिका है सारा ज्योतिष। किसके ग्रह और किसके नक्षत्र देखे जाते हैं? नहीं, जब हम जो वर्ल्ड वाइड प्रेडिक्शंस होती हैं, जो व्यापक गणनाएं होती हैं, उसमें हम मुंडेन एस्ट्रोलॉजी की बात करते हैं, जिसको मैदनी ज्योतिष बोलते हैं। वो एक अलग कॉन्सेप्ट है भाई ज्योतिष का। वहां किसी की कुंडली नहीं देख सकते हम, क्योंकि वो पर्टिकुलरली किसी व्यक्ति से कनेक्टेड नहीं है। ऐसे ज्योतिष के बहुत सारे कॉन्सेप्ट हैं। ऐसे भी लोग आते हैं जिनकी कुंडली नहीं है, उनके लिए प्रश्न कुंडली देखते हैं। राइट। अच्छा, अब यहाँ भी एक चीज और याद आ गई, वो भी क्लियर कर देता हूँ भाई। ये भी किसी ने पूछा था मेरे से और ये मैंने किसी पॉडकास्ट में आज तक चर्चा नहीं करी। कई लोग कहते हैं गुरुजी क्या प्रश्न कुंडली वास्तव में काम करती है? क्या प्रश्न कुंडली से सटीक चीजें जानी जा सकती हैं? पहले तो अगर कोई ज्योतिष ये कह रहा है कि मैं प्रश्न कुंडली से आपकी प्रेडिक्शन कर दूंगा तो वो प्योरली झूठ है। प्रश्न कुंडली से कभी प्रेडिक्शंस नहीं हो सकती। प्रश्न कुंडली से आपके क्वेश्चन का जवाब दिया जा सकता है। अच्छा, एक चीज बहुत बड़ी बोलने जा रहा हूं मैं भाई। नॉर्मल कुंडली देखने का जो तरीका है ना और जो प्रश्न कुंडली देखने का तरीका है, वो दोनों डिफरेंट है। कैसे? दोनों की गणनाएं अलग तरीके से होती हैं। कैसे? वो कैसे तो आप नहीं समझ पाएंगे, वो टेक्निकल हो जाएगा। वो ज्योतिष की गणनाएं हैं, बट मैं ये बहुत क्लियर कर देता हूं। कई लोग प्रश्न कुंडली को भी जो नॉर्मल कुंडली है उसी की तरह स्टडी करते हैं और फिर वो कहते हैं प्रश्न कुंडली तो गलत हो जाती है। तो भाई पहले प्रश्न कुंडली की गणनाएं करना सीखो। प्रश्न कुंडली में मतलब ज्योतिष में जनरली जो हमारी एस्ट्रोलॉजी है, जो साइंस है, उसमें छठे भाव का जो चंद्रमा है उसको खराब माना गया है। वहीं आप प्रश्न कुंडली में जाओ, छठे भाव का चंद्रमा बड़ा अच्छा होता है। तो प्रश्न कुंडली की गणनाएं नॉर्मल कुंडली से बिल्कुल डिफरेंट होती हैं। उसकी जो स्टडी है वो अलग होती है, उसकी जो रिसर्च है वो अलग होती है, उसकी जो कैलकुलेशंस है वो डिफरेंट होती हैं। आप सब चीज़ों को कंबाइन नहीं कर सकते। प्रॉब्लम कहाँ है? लोगों ने ज्योतिष सीखी, वैसे ही लगन कुंडली पढ़ रहे हैं, वैसे ही नवमांश पढ़ रहे हैं, वैसे ही D60, D45, D24, D16 पढ़ रहे हैं, वैसे ही D9 पढ़ रहे हैं और वैसे ही वो प्रश्न कुंडली पढ़ रहे हैं। तो ये गलत है भाई। हर चीज को पढ़ने का एक अलग कॉन्सेप्ट है, अलग तरीका है, अलग गणनाएं हैं उसकी, उनको समझना है। तभी तो मैं कहता हूं कि ज्योतिष ओवरनाइट का विषय है ही नहीं। ज्योतिष 6 महीने में सीखने वाली विद्या है ही नहीं। राइट। ज्योतिष में समय लगता है भाई, इसीलिए मैं कहता हूं ये बात।